वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में 12 घंटे की चर्चा के बाद बुधवार को पास हो गया। वोटिंग में 520 सांसदों ने भाग लिया। 288 सांसदों ने पक्ष में, 232 ने विपक्ष में वोट डाला। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे उम्मीद नाम दिया। आज ये बिल राज्यसभा में पेश होगा। चर्चा के दौरान AIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। मैं गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूं। बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं आएगा, ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं है। वोट बैंक के लिए मॉनिटराइज को डराया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लॉबी खोल दी है। माननीय सदस्य, लॉबी खोल। ये वक्फ बिल पारित हुआ है। आज से देश के उन वाकिफ को, जिनके मन में अपनी प्रॉपर्टी को गॉड के नाम पे वक्फ करने का काम करते थे और उसकी इनकम से गरीब को, महिलाओं को, खवातीन और पसमानदा को उसका फ़ायदा मिले, जो अभी तक नहीं मिल रहा था। आज का दिन एक ऐतिहासिक हो गया कि अब केवल फ़ायदा नहीं मिलेगा, बल्कि उस वक्फ बोर्ड में OBC के लोग, पसमानदा महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। अब केवल वक्फ के और किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट के डिस्प्यूट में उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार मिलेगा। आज जिस तरीके से पिछले वर्षों से 123 बड़ी प्रॉपर्टी जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ एक्वायर किया था, उस पर वक्फ क्लेम कर रहा था, इसी तरह से देश के और हिस्सों में था। आज उसका पटक्षेप हुआ है। अब जो भी वक्फ होगा, उस वक्फ प्रॉपर्टी का एक रजिस्ट्रेशन होगा, डीड होगा, उसको वामसी पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा और उसकी रखरखाव के साथ उसकी इनकम का ऑडिट CAG के द्वारा नियुक्त किए हुए रिटायर्ड ऑडिटर्स करेंगे, तो कम से कम इनकम बढ़ेगी। एक चिंता का विषय था कि देश में रेलवे और डिफेंस के बाद भारत में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ की थी और इनकम कुछ करोड़। जहाँ की सच्चर कमेटी ने कहा था कि अगर ठीक से हो तो 12,000 करोड़ उस समय उन्होंने अनुमान किया था, लेकिन इसके बावजूद तनख्वाहें नहीं दी जा सकती थी वक्फ बोर्ड में। तो आज जिस तरह से भाई देखिए, कोई समझौता नहीं कर रहा और ये बात ना विपक्ष को भी अब समझने की जरूरत है कि अगर किसी की बेहतरी के लिए अगर कुछ किया जा रहा है, संशोधन किए जा रहे हैं, तो उसको भी ईमानदार तरीके से विपक्ष सुधारे ना। अगर पारदर्शिता किसी सिस्टम में लाने का प्रयास किया जा रहा है तो उससे ऐतराज किस बात का है? अगर एक ऐसा संशोधन लाया जा रहा है जो उस वर्ग के गरीब लोग हैं उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ता है, तो इसमें तकलीफ क्या है? दिक्कत यह है कि जस्ट बिकॉज NDA लेके आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेके आ रहे हैं, तो ये गलत होना, ये गलत। बहुविध जो कांग्रेस ने 2013 में गलत किया था तुष्टीकरण को लेकर के, उसका शुद्धिकरण किया गया और गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए उसमें सबका स्थान रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले दिन में एक खुशहाल वक्फ बोर्ड का दृश्य हो। अड़ी हुई थी इस बिल को पास कराने के लिए और हमें अफसोस है, हम लोगों ने पूरी तरह से विरोध और प्रदर्शन किया और पूरी ताकत के साथ में हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, लेकिन सरकार ने ये बिल पास करा लिया। और आने वाले समय के अंदर जब पुराने समय को याद किया जाएगा तो इस इतिहास को लोग माफ नहीं करेंगे कि किस प्रकार से इस बिल को पास। It was a much more protracted process. It took a very long time. Went on till almost 2 o'clock in the morning, with many of the amendments being put to a vote. At the end of the day, the government prevailed by a fairly small majority of about 50 votes. It wasn't, I must say, an easy matter. There were very strong views expressed on all sides of the debate. I myself did not speak in the debate, but I can tell you that संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है, आज राज्यसभा में पेश किया जाना है, क्या कुछ जानकारी?
देखिए, यहाँ पर बात करें वक्फ संशोधन बिल की, तो जिसके तरीके से वक्फ की बात करें तो जिस तरीके से लगातार लोकसभा के अंदर भी कहीं ना कहीं हंगामा देखने को मिला था, मगर फिर भी सरकार की जो कोशिश थी कि लोकसभा में इस बिल को पास कराया जाए, मगर कल जिस तरीके से लोकसभा के अंदर ये बिल पास हो चुका है, मगर अब इसकी आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी कि आज राज्यसभा के अंदर भी इस बिल को पेश किया जाएगा और उसके बाद इस बिल को पास कराकर फिर कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर कार्य जो है वो देखने को मिलेगा। मगर यहाँ पर बात करें वक्फ बिल की, तो उसको लेकर वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं विवाद देखने को मिल रहा था कि ये कहा जा रहा था मुस्लिम समुदाय के द्वारा कि इस बिल को पास नहीं होने दिया जाएगा, मगर विपक्ष भी इसको लेकर लगातार लोकसभा के अंदर भी हंगामा जो है वो करता नजर आया था और आज कहीं ना कहीं राज्यसभा के अंदर भी हंगामा जो है वो शायद देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। चर्चा के दौरान AIM प्रमुख वैसी ने बिल को फाड़ दिया और कहा कि ये बिल जो है मुसलमानों को जलील करने वाला बिल है। देखिए, कल जिस तरीके से लोकसभा के अंदर चर्चा हुई तो चर्चा के दौरान इस बिल की कॉपी को फाड़ा गया और इसको गलत बताया गया, मगर फिर भी ये लोकसभा के अंदर इस बिल को पास सरकार के द्वारा जो पास कराने की प्रक्रिया थी वो अपनाई गई, वोटिंग के आधार पर कहीं ना कहीं इसको पास कराया गया, मगर आज राज्यसभा के अंदर भी इस बिल को पेश किया जाएगा और 12 बजे के करीब राज्यसभा के अंदर इसको पेश किया जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से इस बिल को पास कराने की, यानी कि वक्फ संशोधन बिल को पास कराने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते नजर रही है और आज शायद राज्यसभा के अंदर भी इस बिल को पास करा लिया जाएगा। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए राजीव तिवारी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।